हाँ, तो जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूँ प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर फिर से एक नया वीडियो जो है क्लास 10 का, और उसका लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर 10 वृत्त का। ठीक है, कौन सा? चैप्टर 10 वृत्त। ठीक है, और उसका प्रश्नावली 10.1 का हमारा पहला और दूसरा प्रश्न हो चुका था, हम तीसरा वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा वाला थोड़ा समझने लायक है। क्या हुआ? अच्छा, ओके, चलो। तो क्या दिया है यहाँ पर कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई क्या है? भाई प्रश्न बड़ा अच्छा सा, ये घुमाया हुआ इतना प्रश्न रहता ना कि समझ ही नहीं पाता कि उसकी वैल्यू कहाँ दी है, नाम कहाँ करना हमको। तो पहले अपने गोला बनाते हैं। ठीक है, इसको गोला नहीं, हकीकत में वृत्त ही कहते, तो हम पहले क्या बना रहे? वृत्त बना रहे। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, यानी इसकी यहाँ से यहाँ तक की अगर मान लो मैं लंबाई लूँ तो ये कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर, बरोबर। अच्छा, केंद्र O से जाने वाली, अब देखो ये केंद्र O, यानी यहाँ पे हम O बना लेंगे, ये हमारा केंद्र हो गया। एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12। अच्छा, केंद्र O से जाने वाली, क्या हो रहा है? मैं आपसे वही तो बोल रहा हूँ, मैसेज आ रहे हैं तभी हो रहा है मुझे। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पर? OQ, यहाँ पे बोला है कि एक वृत्त के बिंदु P, वृत्त का बिंदु P है। ठीक है, यहाँ पे बोला वृत्त के बिंदु P, यानी P कहाँ पे होगा? कहीं वृत्त पे ही होगा। तो हम यहाँ मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं, कहीं पे भी। तो मैंने चलो मान लिया यहाँ पर P। देखो, एक वृत्त के बिंदु P, ये वृत्त का एक बिंदु P है। स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, ये केंद्र O से जाने वाली। अब बोला स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा PQ बना लेते हैं, यानी हम लोग स्पर्श रेखा अगर मैं ऐसे बनाऊं तो सीधी सी बात है, यहाँ से जाती हुई कोई रेखा होगी। ठीक है, ये स्पर्श रेखा मैंने एक बना दी, और उसका नाम क्या देंगे? PQ नाम दे देंगे। क्या दे देंगे? PQ। ठीक है, स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी OQ बराबर यहाँ पे दिया है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। एक रेखा यहाँ से जा रही है जिसमें OQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, और OP बराबर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहले फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखो क्या क्या क्वेश्चन में दिया। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बना लिया मैंने, वृत्त के एक बिंदु P। अब P कहाँ रखना वो हमको अभी फिलहाल अपने इसको हाइड कर लेते हैं। पर स्पर्श रेखा केंद्र O, यानी मैंने केंद्र O मान लिया है, और यहाँ पे बोला वृत्त का बिंदु P, यानी मैंने यहाँ पे मान लिया। ठीक है, यहाँ से जाने वाले की स्पर्श रेखा बोली है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा बोली है यहाँ पे PQ, और इसका यहाँ पे बिंदु ये जो Q दिया है ना, ये Q, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमको दी है OQ बराबर 12 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी हुई है। तो हमको PQ की लंबाई चाहिए, यानी इस P और इस Q की लंबाई हमें यहाँ पर चाहिए। अच्छा, तो प्रमेय से क्या कहते हैं? यहाँ से यहाँ पर है ना एक एंगल बनता है जिसको अपने 90 डिग्री का या समकोण बोलते हैं, यानी प्रमेय 10.1 में। ठीक है, प्रमेय 10.1 में ये दिया गया, ये अपने को सिद्ध भी करना है, तो इसके बाद मैं प्रमेय भी चला दूंगा। यहाँ पर OQ, ये यहाँ पर लंब बन गया। अच्छा, ये लंब बन गया यहाँ पर, तो ये बन गया इसका आधार, और ये बन गया इसका कर्ण बन जाएगा। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस का प्रमेय भी लगा सकते हैं। ये त्रिभुज है, मुझे लंबाई किसकी चाहिए? PQ की चाहिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मैं लिखूंगा त्रिभुज OP और Q में। ठीक है, किसमें? OP और Q में समकोण कौन सा है? यहाँ पे जो कोण P है ना, कोण P कैसा है? समकोण है। समकोण यानी 90 डिग्री का। ठीक है, समकोण है। अच्छा, यहाँ पर ये समकोण है, तो अब हमारा कर्ण कौन सा होगा? ये वाला होगा। त्रिकोणमिति से आप जान सकते हैं, फिर हमने समझा था कि ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, यानी 90 डिग्री का एग्जैक्ट सामने वाला होता है ना, ये होता है कर्ण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे दिया पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है पता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी आधार का स्क्वायर। अच्छा, कर्ण क्या है हमारे यहाँ पे? देखो, O से लेकर ये क्या है? Q, OQ मेरे पास कर्ण है, बराबर लंब क्या है? OP है। क्या है? OP, ये हो जाएगा लंब, प्लस आधार क्या है? PQ, आधार क्या है?
पी क्यू का यहाँ पे हो जाएगा वर्ग। अच्छा ओ क्यू की वैल्यू बोलो, वैल्यू सबकी रख देते हैं। ओ क्यू यानी ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 12 का वर्ग। अच्छा ओ पी की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर यानी 5 का स्क्वायर, प्लस पी क्यू की वैल्यू मेरे पास नहीं है तो पी क्यू का स्क्वायर ही मैं ऐसा रख दूंगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस पी क्यू का ये हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा 25 को इधर ले आओ तो 144 माइनस 25 हो जाएगा, क्यों क्योंकि इधर प्लस में था, इक्वल के दूसरी साइड यानी बराबर के दूसरी साइड आ गया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा बराबर। इधर क्या बचा पी क्यू का स्क्वायर। अच्छा 114 में से 25 घटाओ, 114 में से 25 घटाओ तो यहाँ पर आंसर आएगा 119 बराबर पी क्यू। अब मुझे यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर दिया है, मेरे को ये स्क्वायर हटाना है तो अगर ये स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर मैं लगा दूंगा क्या रूट लगा दूंगा। मुझे क्वेश्चन में क्या मांगा था पी क्यू की लंबाई, क्या मांगी थी पी क्यू की लंबाई, तो ये रही पी क्यू की लंबाई रूट में 119 सेंटीमीटर, तो ये आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 और ये आईएमपी क्वेश्चन रहता है 10वीं बोर्ड के लिए। ठीक है और कई बार पूछा भी जाता है, समझ में आया। ये 17 का रूट, हाँ ये 17 का रूट किसी का नहीं है, 17 का रूट कहाँ होता है? रूट 17 का नहीं है ना, रूट 119 किसी का भी वर्ग नहीं है। है। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला एक वृत्त खींचिए। चलो भाई खींच लिया, लो कहाँ खींचो, इधर खींचो कि उधर, अच्छा सा खींचो, उधर खींचो, खींच लो, खींच जा भाई जो खींचना है जहाँ खींचना, खींच लिया। चलो और बोला एक दी गई रेखा के समांतर, दी गई रेखा मतलब क्या, कहने का मतलब पहले से दी गई हो ऑलरेडी, वो दी गई रेखा या तो यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ, कहीं पर भी बनाओ। ठीक है चलो मैंने यहाँ बना दी, एक रेखा बना दी। एक दी गई रेखा की समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, मतलब इसके समांतर में, इसके पैरेलल, इसके समांतर यानी इसके पैरेलल में हमको दो रेखाएं और बनानी है। कौन सी, इसके अलावा दो रेखाएं और खींचनी है जिनमें से एक क्या हो स्पर्शक तथा दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है क्या बोला, एक वृत्त खींचो, मैंने एक वृत्त बना लिया। ठीक है और एक दी गई रेखा है, इसी की पैरेलल में दो रेखा ऐसी बनानी हो जो वृत्त की क्या एक स्पर्शक बन जाए और एक छेदक बन जाए। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, चलो इसी के पैरेलल यानी समांतर मतलब क्या हुआ, ये एक लिटी और दूसरी ये लिटी, ये दोनों समांतर हुई ना, क्या हम दूसरी ऐसी खींच सकते, नहीं। ठीक है तो हम दूसरी कहाँ खींचेंगे, अब स्पर्शक की बात हो रही है तो हम यहाँ खींच देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे। ठीक है तो ये मेरी क्या बन गई स्पर्शक बन गई। ठीक है इस रेखा को मान लो मैंने नाम दे दिया M, इसको दे दिया L। ठीक है और दूसरा क्या बोला, दूसरी छेदक हो, चलो ये हो गई छेदक, बन गया आंसर पूरा खत्म, ये इसका आंसर था। हाँ कुछ लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने बोला एक वृत्त खींचे, मैंने खींच लिया और दी गई रेखा के समांतर एक स्पर्शक, चलो ये इसके समांतर ही तो है ना, भले दूर है, हो गई ना ये स्पर्शक। अच्छा छेदक यहाँ पे भी खींच सकते हैं और यहाँ पे भी खींच सकते हैं, यहाँ पे भी ये स्पर्शक हो सकती है ऐसे होकर। ठीक है और यहाँ पे भी हो सकती है, समझ में आई, कहने का मतलब पैरेलल होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, खबर पड़ी, पता चला। ठीक है अच्छा कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना, चाहे तो ऐसा भी हम बना सकते हैं। अगर ऐसा ना बनाकर कोई बोले नहीं भाई मेरे को तो है ना, बोले दिया गया वृत्त है, मैंने तो रेखा यहाँ पे खींच दी थी पहली रेखा, बोलो एक महान आत्मा ने यहाँ खींच दी, तो बोले अब स्पर्शक और छेदक खींच के, तो कोई बात नहीं, ले ये हो गई स्पर्शक, ले ये स्पर्शक और छेदक, लो ये हो गई खत्म, बरोबर। अगर ये आता क्वेश्चन 1-2 मार्क्स में आ जाता है, समझ में आई बात है। चलो अब हम सीखेंगे प्रमेय 10.1, क्या सीखेंगे, प्रमेय 10.1 क्या सीखेंगे, प्रमेय क्या होते हैं ये प्रमेय, पहले समझो एक बात को, प्रमेय क्या होते हैं। प्रमेय कुछ ऐसी चीजें होती है जो सूत्र दिए होगा, जो नियम दिए जाते उनकी सिद्धि, मतलब कैसे सिद्ध किया। जैसे पाइथागोरस का प्रमेय आता है, हम लोग लिखते पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार नहीं लिखते, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हम ऐसा लिखते हैं ना। लेकिन कोई बच्चा सोचेगा साला ये लाया कैसे, किसने लाया, किस तरीके से लाया, तो हम ला सकते हैं ना। ठीक है किस तरीके से लाया, कहाँ से लाया, ठीक उसके रास्ते निकालेंगे, बरोबर। तो हम प्रमेय 10.1 सीखेंगे, ये होते प्रमेय। ठीक है अच्छा प्रमेय को इंग्लिश में क्या बोला जाता है भाई, थ्योरम, क्या बोलते हैं, थ्योरम, क्या बोलते हैं, थ्योरम। ठीक है अच्छा आगे चलते हैं प्रमेय 10.1 की ओर। ओके चलो अब दिया प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.1 में क्या दिया है,
पहले प्रमेय हम सिद्ध करना क्या है वो देखते हैं। है वो। ये रहा प्रमेय 10.1 यहाँ पे है, किताब में दिया है। ओके, अब बोला वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखो क्या बोला है, वृत्त के किसी बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या लंब होती है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। अच्छा, जैसे यहाँ पर ये वृत्त के यहाँ ये बिंदु से मान लो, जैसे मैंने एक बिंदु बना दिया, ये सॉरी पहले वृत्त बनाया, यहाँ पे ओ बनाया, यहाँ पे एक बिंदु बनाया, तो यहाँ से टच करके जो रेखा जा रही है ना, इस पे जो त्रिज्या है इस पे लंब होगी। क्या होगी? लंब, यानी 90 डिग्री की होगी। तो हमको ये सिद्ध करना है। क्या करना है यहाँ पर? सिद्ध करना है। यही हमको यहाँ पे क्या करना है? सिद्ध करना है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा पर से जाने वाली बिंदु, अच्छा मैंने लिखने में कोई गलती की है क्या? स्पर्श किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, अच्छा यहाँ पर हाँ, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, ओके, स्पर्श यहाँ पे आ जाएगा बिंदु से। ठीक है, चलो ऐड कर लेना। तो मैं बोलो वाक्य सेट क्यों नहीं हो रहा है? चलो क्या दिया वाक्य में, फिर से पढ़ते हैं। किसी वृत्त के, एक वृत्त के किसी बिंदु पर, एक वृत्त के ये कोई भी बिंदु पर स्पर्श रेखा, यहाँ पर जो स्पर्श रेखा जा रही है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब ये जो ये रेखा है ना, इस त्रिज्या पर लंब होती है। ये हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक है, अच्छा लंब कैसे होगी भाई? लंब होती है तभी तो अभी अपने वो प्रमेय लगाए थे पाइथागोरस का, कि यहाँ पे कर्ण बना दिए थे, लंब बना दिए थे, आधार बना दिया था। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे पक्ष में हमारे पास क्या होगा? साध्य दिया होता है, और हमें यहाँ पे लिखनी होती है उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति। अच्छा ये क्वेश्चन आएगा अगर कितने मार्क्स में? तो 3 मार्क्स के आसपास ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये कभी 4 मार्क्स में जल्दी नहीं आता है। ठीक है, अच्छा क्या बोला है? ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया पक्ष में, मतलब हमारे पास जो उपस्थित है वो क्या क्या है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखा है ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया। तो देख रहे हो, देख रहे हो मुन्ना, मुन्ना दिख रहा है? ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया, दिख गया। और एक बिंदु P पर, और एक बिंदु P पर, ये बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY दी है। तो यहाँ पर ये बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा XY दी है। फिर से बता रहा हूँ क्या दिया है? एक गोला दिया हमका, कौन सा? वो पीके वाला, बोलता नहीं हमका अभी गोला पे नहीं रहना है, वैसा एक गोला नहीं है, वृत्त है। ठीक है, गोला बोलने की गलती करोगे तो तुम गणितज्ञ नहीं हो। हकीकत में तो तुम गणितज्ञ हो ही नहीं। ठीक है, क्यों गणितज्ञ नहीं हो? गणितज्ञ किसको बोला जाता है? जिसने गणित में मास्टर्स, M.Ed, B.Ed बहुत कुछ डिग्रियाँ करी होती है, वो गणितज्ञ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे, भास्कराचार्य एक गणितज्ञ थे, ऐसा। तो वे कभी व्यक्ति इसको गोला नहीं बोलेंगे, जो समझदार है वो इसको क्या बोलेंगे? वृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वृत्त, जो पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं ना, बताए थे ना कभी गलती से? हाँ बता दिए थे। तो बोला है इसके केंद्र O दिया गया है, और ये जो P बिंदु है ना इस रेखा XY पर, यानी ये जो स्पर्शक है इस पर यहाँ पर लंब है, हमको ये सिद्ध करना है। तो पक्ष में क्या दिया है? O केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है, और एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY दी गई है। जो दिया वही लिखा है। हमको सिद्ध क्या करना है? ये जो OP है ना ये XY पर लंब है, ये जो OP है ना OP ये XY पर लंब है, ये हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध कर लेते हैं। चलो इसकी सिद्धि की ओर चलते हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। ठीक है, निधियाँ तो आपके पास आने वाली है नहीं, और अष्ट सिद्धि में से आपके पास 2 ही सिद्धि है। कौन सी? एक तो पाइथागोरस का प्रमेय, और एक ये वाली सिद्धि। तो ये दूसरी वाली सिद्धि है ना। चलो तो ये सिद्धि है हमारे लिए, एक तरीके से हम सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे? चलो तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सर्वप्रथम क्या लिखेंगे? OP यह त्रिज्या है, त्रिज्या है। चलो OP त्रिज्या दिख रही है, तथा ये जो Q दिया है ना, Q यह वृत्त से बाहर है। कैसा है? वृत्त से बाहर है। देखो वृत्त से बाहर ही है ना, Q बिंदु का वृत्त से बाहर है कि नहीं बाहर? यदि हम इसको अंदर लाते हैं तो, अगर मान लो इसको हम खींच के अंदर ले गए, जैसे कि ये पॉइंट को अगर मैं खींच के जैसे तैसे तोड़ मरोड़ के आगे ले जाता हूँ, जैसे ये Q को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो अभी ये रेखा कैसी? ऐसी मुड़ जाएगी, ऐसी मुड़ जाएगी।
मैं क्यू को भी इधर लाऊं तो ये रेखा यूं मुड़ जाएगी। हालांकि मुझे मोड़ना तो नहीं है, अगर मैं मोड़ देता हूं तो ये स्पर्शक क्या बन जाएगी, छेदक रेखा बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, यदि क्यू यह वृत्त पर होता, कहाँ पे होता, वृत्त पर होता तो रेखा, ये जो एक्स वाई है ना, कौन सी, ये एक्स वाई, तो रेखा एक्स वाई छेदक होती। कैसी होती, छेदक रेखा होती, छेदक रेखा होती। परंतु ये छेदक नहीं है ना, हमने इसको क्या बना रखा है, स्पर्शक बना रखा है। क्या बना रखा है, स्पर्शक। क्या बना रखा है, स्पर्शक। अच्छा, अब आगे हम क्या लिखेंगे, आगे यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ओ क्यू है वो ओपी से लंबा है कि नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं ओ क्यू ये ओपी से बड़ा है, तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी। देख लो ये ओ क्यू जो है वो ओ पी से बड़ा है, ऐसा हमने लिखा। ठीक है, अतः हम क्या लिखेंगे, ओपी यह केंद्र की न्यूनतम दूरी है। कैसी है, न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है, जो त्रिज्या है, जो क्या है, त्रिज्या है। अब एक बात बताओ, अच्छा अब ये ऊपर वाला मैं मिटा दूं, ठीक है, अब इसके नीचे का हम ऊपर लिखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये ओ क्यू जो है ये ओपी से बड़ा है, हमने लिख दिया। तो हम क्या लिखेंगे, तो ये जो P है ना, P ये हकीकत में देखो केंद्र से कम दूरी पर है ना। अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ तो थोड़ी ज़्यादा दूरी पे हो जाएगा, कम से कम दूरी इसके बीच की कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। अच्छा कम से कम दूरी पे है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः ओ पी यह रेखा एक्स वाई पर लंब होगी। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले पक्ष क्या रखा है, इसी के साथ प्रमेय खत्म भी हो जाता। आप इतना लिखते हो तो आपको 3 मार्क्स पूरे मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, फिर से क्या दिया, ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया, दिख रहा है, हाँ भी दिया तो है। ठीक है, फिर क्या बोला, और एक बिंदु P पर क्या हो रहा है, स्पर्श रेखा XY दी हो, तो P पर ही स्पर्श रेखा XY दी है, जो हमें दिया गया वो हमने लिख लिया। हमको सिद्ध क्या करना है, OP यह XY पर लंब है, हमको बताना है कि OP ये XY पर लंब है। अगर लंब नहीं होता तो ये कहाँ होता, ये या तो यहाँ होता या यहाँ पे होता, लेकिन ये यहाँ पे इसके लिए लंब है। ठीक है, अच्छा और क्या दिया है, और हम अब उत्पत्ति यानी हमने सिद्ध कैसा किया। ठीक है, हमने सिद्ध कैसे किया, OP यह त्रिज्या है, देख लो भाई OP त्रिज्या है, तथा Q यह वृत्त से बाहर है। और क्यू देख लो वृत्त से बाहर ही है ना, अंदर तो नहीं है ना। अगर बाहर अंदर होता तो, अगर मान लो क्यू अंदर आ जाता तो क्या ये स्पर्श रेखा रह जाती, तो ये रेखा छेदक बन जाती। ठीक है, तो यहाँ पे अगली लाइन वही लिखी है, क्या बोला है, क्यू ये वृत्त से बाहर है, यदि क्यू वृत्त पर होता, यदि ये क्यू अगर वृत्त पर होता तो रेखा XY छेदक होती। यहाँ पर ओ क्यू जो है वो ओपी से बड़ा है, यहाँ पर ये ओ क्यू है ना, ये ओपी से बड़ा है, ये बड़ी है ना, सीधी सी दिख ही रही है, क्योंकि हकीकत में कर्ण ही बन रहा है यहाँ पर। अच्छा, अतः ओपी यह केंद्र की न्यूनतम दूरी है, तो हम बोलेंगे कि ये ओपी ये केंद्र की न्यूनतम दूरी है। जब ये केंद्र की न्यूनतम दूरी पर होगा और ये रेखा यूं सीधी है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर ये लंब बनेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल दिया, अतः ओपी XY पर लंब होगी। इसी के साथ प्रमेय 10.1 हमारा खत्म हो जाता है। तो इससे हमारे पास सिद्ध क्या होता है, सिद्ध यही हुआ। अब हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो मान लो कि केंद्र दिया है, यहाँ पर ये रेखा दी है, तो स्पर्श पर ये लंब ही बनेगा। कैसी बनेगी, लंब बनेगी। अब हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे लंब बनेगी नहीं, क्योंकि हमने ये सिद्ध कर दिया है। अगर मान लो कि ये ऐसा वृत्त दिया है और अगर मान लीजिए कि ऐसी रेखा दी है और ये ऐसा बना दिया, तो भी ये यहाँ पर लंब बनेगा। समझ में आई बात। ठीक है, तो इसी के साथ प्रमेय 10.1 बड़ा इजी सा प्रमेय था जो यहाँ पर खत्म हो जाता है। चलो तो अगला क्वेश्चन और अगला लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहे, ऑल द बेस्ट। एग्जाम नज़दीक आने वाली है।